रोजगार सृजन और कैसे नई उद्योग व्यवस्था लगे, उसी पे जो है मेरा पूरा फोकस होगा। क्योंकि युवाओं का जो पलायन जिस रूप में यहाँ से हो रहा है, श्रमिक भाई मजबूरी बस जो है बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, उसको कैसे रोका जाए, तो इस पे मेरा पूरा फोकस होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और चीनी मिल, लोहट चीनी मिल हो, चाहे रैयाम चीनी मिल हो, चाहे तमाम जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है बिहार में, उसको जो है पुनः जीवित करने का जैसे निर्णय लिया। तो मैं मानता हूं कि सभी मधुबनी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत में आप सभी लोगों का जो है स्नेह, आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिला, वही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण था कि मैं भी जो है अपने तरफ से जितना कर सकता था सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि की नीति, नियति और ईमानदारी हो तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। न केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी है, न बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है। अगर कमी है तो जनप्रतिनिधि में कमी होता है कि जनप्रतिनिधि अपनी बातों को सही रूप में नहीं रख पाते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट से, प्रशासन से अगर सही रूप में नहीं रखेंगे अपनी बातों को, क्यों यह चाहिए, इससे क्या फ़ायदा बिहार को मिलेगा, वहाँ के निवासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर बड़ी स्पष्टता के साथ अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, उस चीज़ को जो है सो एक्सेप्ट करते हैं। तो यह पहली जीत है। तमाम तरह के अन्य बातें जो मैंने की थी, खासकर जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरी पहली प्राथमिकता में है। चीनी मिल की बात तो हो ही गई, उसकी शुरुआत डीपीआर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे उसकी शुरुआत किया जाए, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सरकार के माध्यम से लगातार हम लोग टच में हैं और जल्दी ही आप लोगों को उसमें भी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें मेरी माइंड में प्राथमिकता के रूप में रही है कि मधुबनी शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित मधुबनी शहर हमको देखने को मिले, जिसमें पहली प्राथमिकता के रूप में मैंने जो अपने माइंड में रखा है वह है कि जो बस स्टैंड है उसका सौंदर्यीकरण कैसे हो। एक प्रदेश स्तर का स्टेडियम तो ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन स्टेडियम को कैसे और अच्छे भव्य तरीके से उसको सुसज्जित किया जाए, स्टेडियम का जो है निर्माण हो। और जितनी भी जो बिहार सरकार की योजना है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी तालाब हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण, क्योंकि बिहार सरकार की स्कीम है, आप लोग जानते हैं, जल जीवन हरियाली योजना, उसके तहत सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें